हाय, दिस इज सुमित शर्मा। आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि अधिकतर लोगों के डाउट में ही रहती है। और आज इस चीज को पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर होने जा रही हैं। और मैं उस टॉपिक का नाम लिखने जा रहा हूं, डेट इज मोल। यानी कि आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे मोल कंसेप्ट की। बहुत इजी है, बहुत आसान है, डरने वाली बात नहीं है। और आज के बाद इसके बारे में जितने भी सोचोगे वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर होने जा रही है। ठीक है, तो एक बात समझते हैं कि आखिरकार सबसे पहले चालू करते हैं, क्यों आखिरकार क्यों मोल की जरूरत आ पड़ी। क्या जरूरत थी मोल बनाने की। आपको मास पता चल गया, आपको सब चीज पता चल गई, लेकिन फिर भी एक चीज आपकी बच रही थी, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इनके नंबर कैसे निकाल सकते हैं, इनको कैसे करके आप चीज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चालू करते हैं। आइए, मोल देखो सर। अगर मैं बोलता हूं कि आपको क्या जरूरत है कि मोल निकालने की, तो मोल निकालने की सिंपल एक जरूरत है। आपको पता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयन है, वो नंबर में ही रिएक्शन करता है। यानी कि एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम के साथ में रिएक्शन करेगा। लेकिन मैं एक कार्बन के एटम को देख नहीं सकता, मैं एक ऑक्सीजन के एटम को देख नहीं सकता, लेकिन मैं इसका अंदाजा जरूर लगा सकता हूं। और न्यूमेरिकली अगर मुझे पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें होने वाले हैं, तो मेरे लिए उस रिएक्शन को करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी वजह से क्या काम हुआ, मोल की जरूरत है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ। तो आगे समझते हैं मोल क्या होता है। मोल को समझने से पहले हम लोग एक क्वांटिटी समझेंगे, डेट इज दर्जन। 1 दर्जन, जिसका मतलब कितना होता है, 12। 1 दर्जन, 1 दर्जन मीन्स, यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 दर्जन बनाना, 1 दर्जन बनाना, तो इसका मतलब क्या है, कितने बनाना होने जा रहे हैं, 12 होने जा रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं 12 एटम्स, तो इसका मतलब क्या है, 1 दर्जन एटम होने जा रहे हैं। तो क्या आप 1 दर्जन एटम ले सकते हैं, कि पॉसिबल नहीं है। मैं मास में ले सकता हूं, ठीक है ना, और इतने कम एटम लेना तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात भी हो जाएगी, ठीक, क्योंकि एटम आज तक हम देख नहीं पाए सही तरीके से। तो आपका ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है सर, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो आखिरकार ऐसे ही क्या होगा तुम्हारा, ऐसे ही क्या होगा, मोल होगा। तो एक मोल कितना होगा, सबसे बड़ी खास बात है। 1 दर्जन पता चला, एक पेयर पता चला, एक कपल पता चला, हमें ये सारी बातें पता चली, लेकिन क्या मुझे मोल के बारे में पता है। हाँ, तो एक मोल क्वांटिटी कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब ये क्या बला आ गई भाई, ये एवोगैड्रो नंबर क्या आ गया। एवोगैड्रो नंबर इज नथिंग, इट इज 6.023, या सॉरी एनसीईआरटी में 22 दिया हुआ है, इंटू 10 की पावर 23। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था यहाँ पे 23, तो आप यहाँ पे 6.023 लेके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 22 ले लो, 23 ले लो, कैलकुलेशन में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आगे चल के कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि 23 कहाँ पे था, 22 कहाँ पे था। इस वजह से आप दोनों जगह 23 ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे कितना है, 22, और आता भी इतना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इतनी क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे। ठीक, अब जरा देखना, क्या मैं क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं। अगला सवाल आपका ये। हाँ सर, मैं निकाल सकता हूं। अब एक बात ध्यान देना, अगर मैंने बोला आपसे कि 24 आपके बनाना है आपके पास, ठीक है, कितने हैं, 24 बनाना है। कोई भी चीज है, स्टूडेंट है, एक्सवाइजेड मार्कर है, कोई भी चीज अगर 24 है, तो वो कितना दर्जन होगा। मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा है कि अगर कोई भी चीज 24 है, तो वो कितना दर्जन होगा। तो वो कितना दर्जन होगा, चलो चालू करते हैं इसका। तो आप क्या काम करोगे, इस 24 को, आप क्या काम करोगे, इस 24 को 12 से डिवाइड कर दोगे। हाँ कि ना, आप सिंपली क्या काम करोगे, इस 24 को डिवाइड करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 दर्जन। ठीक, आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, 2 दर्जन। क्या यही कंसेप्ट मैं मोल के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं कि 12 बनाना है, तो मुझे भैया कितने बता दो, कितने मोल हैं। तो आप क्या काम करोगे, यहां पर 24 को डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर
23। तो आपके पास भी निकल के आ जाएगा क्या, इतना। सोचो अगर आपके पास इतना पैसा हो तो भाई मजा आ जाए। ठीक है, चलो आगे चालू करते हैं। ध्यान दो, तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला यहां से एक चीज मुझे क्लियर हुई कि अगर मैं यहां पे ले रहा हूं नंबर ऑफ सब्सटेंस, मैंने क्या लिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस में अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा तो आप क्या लेने वाले हो, पार्टिकल्स। ठीक है ना, पार्टिकल्स। यहां पे क्या लिया मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये क्या था, क्वांटिटी इन 1 मोल, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास पहला फॉर्मूला एक कॉमन सेंस से जनरेट हो गया, दैट इज क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब मुझे आसान रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना अगर मैं मोल निकाल पाता हूं तो। चलिए आइए और समझते हैं कि आखिरकार ये एवोगैड्रो नंबर कहां से आया, है ना, दिख रहा है ना ये एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर कहां से आया। ठीक है, और ये मोल क्या क्या यही कंसेप्ट है कि अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल पहले ही पता चल जाए तो मुझे फिर मोल निकालने की क्या जरूरत है ना। तो इसका मतलब मुझे पहले निकालना पड़ेगा क्या, मोल। तो मोल निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने पड़ेंगे, यानी कि तो गड़बड़ हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए तो मोल ही निकालना है। ठीक है, तो अब चालू करते हैं कि आखिरकार रियल मतलब मोल का क्या। ऐसा हुआ था, हम लोगों ने सारी चीजें कंपेयर करी थी किसके साथ में, कार्बन 12 के साथ में। ठीक है, हम लोगों ने जितनी भी सारी चीजें थी वो किसके साथ में कंपेयर करी थी, कार्बन 12 के साथ में कंपेयर करी थी। और उसी कार्बन 12 से हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर करना स्टार्ट किया। ठीक है सर, तो चालू करते हैं कि कैसे कैसे ये आखिरकार हम लोगों ने मोल निकाला। ठीक है, तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कौन सा लेना है, कार्बन 12। कार्बन कार्बन 12 का मुझे कितना अमाउंट लेना है, 12 ग्राम, 12 ग्राम। यानी कि मैंने क्या काम किया, कार्बन 12 लिया, वो भी कितना लिया, 12 ग्राम। अब इस कार्बन 12 के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, एटम होने वाले है ना। ये एलिमेंट है तो एलिमेंट के लिए क्या निकल के आएगा, यहाँ पे एटम निकल के आएगा। यानी कि इस कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको बोलेंगे हम क्या, मोल। उसको क्या बोलेंगे, मोल। तो सर ये बात क्लियर हुई कि जो एवोगैड्रो नंबर आया था इसका मतलब क्या है, कि उसका मतलब क्या है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होने वाले हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। यहां तक क्लियर हुआ। तो सर एक बात बताओ, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि मुझे एवोगैड्रो नंबर यहीं से कहीं से मिला होगा, देख लेते हैं एक बार, देखो जरा। तो चालू करके देखते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, जो कि हम ग्राम्स में लिखने जा रहे हैं, वो कितना होगा, वो होगा 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम्स। कितना मास होता है एक कार्बन के एटम में। सर ये कहां से पता चल गया, ये पता चलता है आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग लाइट वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का यूज करते हैं, वहां पे ये सारी बातें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, तो अब जरा ध्यान देना। तो क्या काम किया हम लोगों ने, मास निकाल लिया किसका, कार्बन के एटम का। तो 1 ग्राम के अंदर, 1 ग्राम कार्बन हैज नंबर ऑफ एटम। 1 ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होने वाले हैं। तो यहां से तो क्लियर है भाई, इसका मास पता है, इसका मास पता है, आप सिंपली क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आ जाए। अब ये कहां से आ गया आपके पास, जरा देखना। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 5 बॉल है, या फिर छोड़ो, मैंने बोला आपसे कि मेरे पास 5 5 5 किलो के क्या है, बाट है, यानी कि वेट है 5 5 किलो का। कितने हैं, 5 है, 5 kg का, चलो 10 ले लेते हैं, 10 है ये, यानी कि ये क्या है, आपके नंबर है, एन है। ठीक, तो आपको जब टोटल वेट निकालना होता है तो आप क्या काम करते हो, 5 × 10, तो आपका कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है,
तो अगर आपको टोटल वेट पता हो, ध्यान देना जरा एक मिनट, अगर आपको टोटल वेट पता हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, तो आप क्या काम करोगे, सिंपली इसको क्या काम करोगे, डिवाइड करोगे। तो मैं वही चीज करने जा रहा हूं, ठीक है ना। क्या क्या चीज करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे एक सिंपल सी वही चीज करने जा रहा हूं। क्या चीज, कि मुझे नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए तो मैंने क्या काम किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले 1 ग्राम के अंदर। तो मैंने क्या काम किया, 1 अपॉन किससे डिवाइड कर दिया भाई, इससे डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया, 1.99 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 10⁻⁻3। ठीक, इतना क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, लेकिन मैंने कार्बन कितना लिया था, याद करो। मैंने यहाँ पे क्या काम किया भाई, 1 ग्राम का निकाल लिया, तो मैंने कार्बन कितना लिया था, इतना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या होने वाले हैं यहाँ पे, एटम इन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो कितना होगा जरा देखो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 1.99 इंटू 10⁻⁻23। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो आएगी कितनी, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यही क्वांटिटी हमें मिली कहां से, यहां से, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 12 ग्राम, ठीक है। तो इसी क्वांटिटी को मैंने बोला Na, और यहीं से मुझे पता चला कि अगर बार बार ये क्वांटिटी निकल निकल के आती है, तो जैसे पहले 12 को दर्जन बोला, तो हमने बोल दिया कि इतने एटम निकल के आते हैं, इतने पार्टिकल निकल के आते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, बहुत सही, क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, बताओ क्या बोल सकते हैं, मोल बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया, श्योर। आगे चले सर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मेरे को एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, जरा देखना, यानी कि मास का मैंने मास से रेशियो लिया है, तो मेरे पास क्या निकल के आया है, नंबर ऑफ, बहुत बढ़िया। तो जरा देखना, मैं अगर नॉर्मल सी बात करता हूं कि यहाँ पे मास का मास से रेशियो लिया, तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकता हूं कि मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो इस क्वांटिटी को मास अपॉन मोलर मास, तो मैं इसको भी क्या बोल सकता हूं, मोल्स बोल सकता हूं। तो मैं इसको भी क्या बोल सकता हूं, मोल्स बोल सकता हूं, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया, हाँ, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। यानी कि मुझे पता चल गया कि कितना होने वाला है, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल। जरा ध्यान देना, मैंने यहां पे यही तो चीज करी थी कि मास ऑफ द टोटल सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ 1 एटम। अब मैंने यहां पे क्या काम किया है, मास ऑफ द टोटल सब्सटेंस जो कि मेरे पास है अपॉन मास ऑफ 1 मोल एटम या 1 मोल पार्टिकल। जरा ध्यान देना, सिंपल सा अगर मैं ये फंडा लगाता हूं तो क्या मैं मोल्स निकालने के काबिल हो जाऊंगा कि नहीं, जरा देखना। तो मास अपॉन मोलर मास निकालने के लिए ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, यानी कि 1.99 इंटू 10⁻23, मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 1 मोल पार्टिकल से। तो मेरे पास पता चल जाएगा मेरे पास कितने पार्टिकल है, 1 मोल, यानी कि 1.99 इंटू 10⁻23 माइनस का इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो क्वांटिटी निकल के आएगी, यानी कि मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास यहां से मैंने ये फॉर्मूला भी एक तरीके से डेराइव कर दिया, ठीक है ना, मोलर मास। तो मेरे पास अभी तक 2 फॉर्मूले आ चुके हैं, किसके लिए, मोल्स के लिए। पहला कौन सा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास आ गया, क्या क्या आ गया, हाँ, मास अपॉन मोलर मास। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया, बहुत इजी है। अब चालू करते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि मोलर मास क्या होता है। हम लोगों ने 3 तरीके के मास देखने हैं, ठीक है, मास देखने हैं, उसको भी समझा देता हूं मैं। ठीक, आसान है, क्योंकि डाउट में नहीं रहनी चाहिए कोई भी चीज। तो देखो जरा, मास, मोलर मास, यानी कि हम लोग
चैप्टर में कौन कौन सा, केमिस्ट्री में यूज करते हैं कौन कौन से मास? एक तो एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूलर मास, एक है आपका मोलर मास, एक है आपका मोलर मास और ये है आपका मॉलिक्यूलर। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब है एक एटम का मास, सिंपल याद रखो, एक एटम का मास। इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास, और इसका मतलब क्या है, एक मोल पार्टिकल का मास। ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं, यहां पे ये पार्टिकल या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक, अगर ये पार्टिकल एटम है तो इसको आप बोलोगे क्या, ग्राम एटॉमिक मास, और अगर ये पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो इसको बोलोगे आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी चीज क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? तो चलो आगे चलते हैं, फिर ध्यान देना जरा। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एएमयू या यूनिफाइड मास, इसकी भी यूनिट एएमयू या यूनिफाइड मास, लेकिन इनकी यूनिट जो होती है वो किस में होती है, ग्राम्स में। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसकी यूनिट किस में होती है, ग्राम्स में, और इसकी यूनिट किस में होती है, एएमयू यानी कि यूनिफाइड मास में होती है। सिंपली अगर मैंने बोला जैसे ऑक्सीजन का मास यानी कि एटॉमिक मास कितना होता है, 16U, अगर मैं इसी 16U को ग्राम्स में लिख दूं तो मैंने एक मोल पार्टिकल का मास लिख दिया, दैट इज 16 ग्राम। ठीक, इसको भी समझते हैं, इसको कैसे समझेंगे, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था क्या, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यही तो चीज लिखी थी, यानी कि अगर मैं निकालना चाहता हूं मोलर मास, वो भी यानी कि एक मोल पार्टिकल का मास निकालना चाहता हूं, तो ये 1 रखा और यहां पे क्या रखा, मास रखा। ठीक है, तो अब जरा देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद मुझे जो आंसर मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, मोलर मास इज इक्वल टू मास, यानी कि ये दोनों के नंबर बराबर होने चाहिए। अगर मैं 16 बोल रहा हूं तो ये भी किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए, क्योंकि ये वाला मास हम लोग किस में ले रहे हैं, ग्राम्स में ले रहे हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, रख के देख लेते हैं वैल्यू, क्योंकि मास मैंने कितना लिया 16, क्योंकि बनाना चाहिए तो इसको कितना लेना पड़ेगा 16, तो ये आ गया 16। तो मैंने यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट तरीका बताया था मोलर मास निकालने का, कि आप क्या काम कर सकते हो, 16 लिखा हुआ है तो आप इसको ग्राम्स में लिख दोगे एएमयू की जगह, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। लास्ट में एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी कि मोल, सिर्फ ये फॉर्मूला गैसेस के लिए लगेगा, जिसको हम लोग आगे समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। जरा ध्यान देना, ओनली फॉर गैसेस अगर मैं मोल्स निकालना चाहता हूं तो ये होगा कितना, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, और ये वॉल्यूम किस में लेना है आपको, लीटर्स में लेना है। तो आज हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े मोल्स के बारे में, दैट इज पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दूसरा फॉर्मूला या दूसरा कंसेप्ट जिससे मैं मोल्स निकाल सकता हूं क्या था आपका, मास अपॉन मोलर मास, और तीसरा जो कंसेप्ट है वो कौन सा है आपका, जो कि सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। इतना पढ़ने के बाद मुझे इतनी उम्मीद है कि आप इतना क्लियर कर चुके होंगे, और इसके न्यूमेरिकल रह गए, बहुत सारी चीजें रह गई हैं जिनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।